गोविंद हरे मुरारी नाथ नारायण वासुदेव श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी नाथ नारायण वासुदेव हे नाथ नारायण वासुदेव हे नाथ नारायण वासुदेव हे नाथ नारायण वासुदेव हे नाथ नारायण वासुदेव श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेव हरे राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे हरे। कल की कथा में हम लोग यह भी सुने कि बलराम जी किस प्रकार से यमुना जी से क्रोध में युद्ध करने का ठाने थे। कुछ बातें जो समझ में नहीं आई थी वो ये कि बलराम जी कौन है। बलराम जी जब भगवान को अवतार लेने की इच्छा होती है, चाहे राम के रूप में आवे या कृष्ण के रूप में आवे, तो उनसे पहले भगवान के आने के लिए, जैसे प्रधानमंत्री कहीं आना चाह रहा है बिहार में, तो उनके आने के लिए सारी व्यवस्था, वो जब तक यहाँ रहेंगे तब की सारी व्यवस्था का कमान कौन संभालेगा, जो उनका बहुत ही प्रधानमंत्री का क्रोध होगा। अमेरिका के राष्ट्रपति भी आते हैं तो अमेरिका से ही आता है कि किस प्रकार से सुरक्षा व्यवस्था होगा, कैसे उनकी भागवानी की जाएगी। तो भगवान भी जब आने लगते हैं तो पहले उनका एक देखने वाले, उनके सारे यहाँ पर पृथ्वी पर जब तक रहेंगे किस प्रकार से उनका हम जो है सो सेवा करेंगे, कैसे उनकी भक्ति करेंगे, इस रूप में पहले आते हैं। बलराम जी का जन्म भी तुम गौर करो, सबसे पहले उनका अस्त्र देखो, भगवान के लिए अस्त्र है। भगवान गौ चराते थे, गौओं की सेवा करते थे, तो गाय के लिए कृषि जरूरी है और कृषि के लिए हल जरूरी है। बिना हल के कृषि नहीं होगा। उसी का आजकल मैकेनाइजेशन हो गया। पहले तो हल था, तो हलधर, बलराम जी का नाम हलधर है। यमुना जी से युद्ध, यमुना जी से भी युद्ध होने का कारण यही था। बलराम जी चाहते थे
कि हम जहाँ आए हैं वहाँ के लोगों को यमुना जी से क्या, यमुना जी उस समय में सीधे सिंधु होते हुए चली जाती थी, तेजी से धार उनका। उस भगवान के जहाँ जन्म लिए हैं उस क्षेत्र को नहीं सिंचित कर पाती थी, नहीं उनका ख्याल करती थी। तो बलराम जी जहाँ पर कीड़ा कर रहे थे वहीं पर से यमुना जी को पुकारे कि आ जाओ, लेकिन नहीं सुनी तो हल से वहाँ पर कई धारों को बना लिया, खींच लिया अपने तरफ। तो ये तत्व है कि भगवान के लिए कार्य पहले से कर देते हैं, जो भगवान चाहते हैं उसको कर देते हैं। तो कल की कथा में जो पौंड्रक वाली जो कथा चल रही है, अब उस पौंड्रक वाली कथा में देखो, जब पौंड्रक पूरा अस्त्र शस्त्र के साथ भगवान पर प्रहार किया, तो प्रलय के समय जिस प्रकार आग सभी प्रकार के प्राणियों को जला देती है, वैसे ही भगवान श्री कृष्ण ने भी गदा, तलवार, चक्र और बाण आदि शस्त्रास्त्र से पौंड्रक तथा काशीराज के हाथी, रथ, घोड़े और पैदल की चतुरंगिनी सेना को तहस नहस कर दिया। वह रणभूमि भगवान के चक्र से खंड खंड हुए, रथ, घोड़े, हाथी, मनुष्य, गधे और ऊंटों से पट गई। उस समय ऐसा मालूम हो रहा था मानो वह भूतनाथ शंकर की भयंकर कीड़ा स्थली हो। उसे देख देख कर शूरवीरों का उत्साह और भी बढ़ रहा था। अब भगवान श्री कृष्ण ने पौंड्रक से कहा, रे पौंड्रक, तूने दूत के द्वारा कहलाया था कि मेरे चिन्ह, अस्त्र, शस्त्र आदि छोड़ दो, सो अब मैं उन्हें तुझ पर छोड़ रहा हूँ। तूने झूठ मूठ मेरा नाम रख लिया, अतः मूर्ख, अब मैं तुझसे उन नामों को भी छुड़ा कर रहूँगा। रही तेरे शरण में आने की बात, सो यदि मैं तुझसे युद्ध न कर सकूँगा तो तेरी शरण ग्रहण करूँगा। भगवान श्री कृष्ण ने इस प्रकार पौंड्रक का तिरस्कार करके अपने तीखे बाणों से उसके रथ को तोड़ फोड़ डाला और चक्र से उसका सिर वैसे ही उतार लिया जैसे इंद्र ने अपने वज्र से पहाड़ की चोटियों को उड़ा दिया था। इसी प्रकार भगवान ने अपने बाणों से काशी नरेश का सिर भी धड़ से ऊपर उड़ाकर काशीपुरी में गिरा दिया, जैसे वायु कमल का पुष्प गिरा देती। इस प्रकार अपने साथ डाह रखने वाले पौंड्रक को और उसके सखा काशी नरेश को मारकर भगवान श्री कृष्ण अपनी राजधानी द्वारिका में लौट आए। उस समय सिद्धगण भगवान की अमृतमयी कथा का गान कर रहे थे। परीक्षित, पौंड्रक भगवान के रूप का चाहे वह किसी भाव से हो सदा चिंतन करता रहता था। इससे उसके सारे बंधन कट गए। यही शिक्षा है पौंड्रक की कथा से। पूरे पौंड्रक की कथा को सिर्फ इतना ही बिंदु पर हम लोगों को देखना है कि भगवान को किस भाव से तुम देख रहे हो, लेकिन सदा चिंतन कर रहे हो कि नहीं। सोते हुए, जगते हुए, उठते हुए, बैठते हुए पौंड्रक को हमेशा वासुदेव 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 वासुदेव। उसके सारे बंधन कट गए। वह भगवान का बनावटी वेश धारण किए रहता था। इससे बार बार उसी का स्मरण होने के कारण वह भगवान के सारूप्य को ही प्राप्त हुआ। इधर सारूप्य मोक्ष होता है, सारूप्य मोक्ष मिल गया। काशी में राजमहल के दरवाजे पर एक कुंडल मंडित मुंड गिरा देखकर लोग तरह तरह का संदेह करने लगे और सोचने लगे कि यह क्या है, ये किसका सिर है। जब यह मालूम हुआ कि यह तो काशी नरेश का ही सिर है, तब रानियां, राजकुमार, राज परिवार के लोग तथा नागरिक रो रो कर विलाप करने लगे, हा नाथ, हा राजन, हाय हाय, हमारा तो सर्वनाश हो गया। काशी नरेश का पुत्र था सुदक्षिण। उसने अपने पिता का अंत्येष्टि संस्कार करके मन ही मन यह निश्चय किया कि अपने पितृघाती को मारकर ही मैं पिता के ऋण से उऋण हो सकूंगा। निदान वह अपने कुल पुरोहित और आचार्यों के साथ अत्यंत एकाग्रता से भगवान शंकर की आराधना करने लगा। काशी नगरी में उसकी आराधना से प्रसन्न होकर भगवान शंकर ने वर देने को कहा।
सुदक्षिण ने यह अभिष्ट वर मांगा कि मुझे मेरे पितृघाती के वध का उपाय बतलाइए। भगवान शंकर ने कहा, तुम ब्राह्मणों के साथ मिलकर यज्ञ के देवता ऋतिक व भूत दक्षिणाग्नि की अभिचार विधि से आराधना करो। इससे वह अग्नि प्रमथ गणों के साथ प्रकट होकर यदि ब्राह्मणों के अभक्त पर प्रयोग करोगे तो वह तुम्हारा संकल्प सिद्ध करेगा। भगवान शंकर की ऐसी आज्ञा प्राप्त करके सुदक्षिण ने अनुष्ठान के उपयुक्त नियम ग्रहण किए और वह भगवान श्री कृष्ण के लिए मारण का पुरस्चरण करने लगा। अविचार पूर्ण होते ही यज्ञ कुंड से अति भीषण अग्नि मूर्तिमान होकर प्रकट हुआ। उसके केश और दाढ़ी मूंछ तपे हुए तांबे के समान लाल लाल थे, आंखों से अंगारे बरस रहे थे। उग्र दाढ़ों और टेढ़ी भुकटियों के कारण उसके मुख से क्रूरता टपक रही थी। वह अपनी जीभ से मुंह के दोनों कोने चाट रहा था। शरीर नंग ढंग था, हाथ में त्रिशूल लिए हुए था जिसे वह बार बार घुमाता जाता था और उसमें से अग्नि की लपटें निकल रही थी। तार के पेड़ के समान बड़ी बड़ी टांगे थी। वह अपने वेग से धरती को कपाता हुआ और ज्वालाओं से दसों दिशाओं को दग्ध करता हुआ द्वारिका की ओर दौड़ा और बात की बात में द्वारिका के पास जा पहुंचा। उसके साथ बहुत से भूत भी थे। उस अभिचार की आग को बिल्कुल पास आई हुई देख द्वारकावासी वैसे ही डर गए जैसे जंगल में आग लगने पर हरिण डर जाते हैं। वे लोग भयभीत होकर भगवान के पास दौड़े हुए आए। भगवान उस समय सभा में चौसर खेल रहे थे। उन लोगों ने भगवान से प्रार्थना की, तीनों लोगों के एकमात्र स्वामी द्वारिका नगरी इस आग से भस्म होना चाहती है, आप हमारी रक्षा कीजिए। आपके सिवा इसकी रक्षा और कोई नहीं कर सकता। शरणागत वत्सल भगवान ने देखा कि हमारे स्वजन भयभीत हो गए हैं और पुकार पुकार कर विकलता भरे स्वर से हमारी प्रार्थना कर रहे हैं। तब उन्होंने हंसकर कहा, डरो मत, मैं तुम लोगों की रक्षा करूंगा। परीक्षित, भगवान सबके बाहर भीतर की जानने वाले वे जान गए कि यह काशी से चली हुई माहेश्वरी कृत्या है। उन्होंने उसके प्रतिकार के लिए अपने पास ही विराजमान चक्र सुदर्शन को आज्ञा दी। भगवान मुकुंद का प्यारा अस्त्र सुदर्शन चक्र कोटि कोटि सूर्यों के समान तेजस्वी और प्रलयकालीन अग्नि के समान जाजज्वलयमान है। उसके तेज से आकाश दिशाएं और अंतरिक्ष चमक उठे और उसने उस अभिचार अग्नि को कुचल डाला। भगवान श्री कृष्ण के अस्त्र सुदर्शन चक्र की शक्ति से कृत्यारूप आग का मुंह फूट गया। उसका तेज नष्ट हो गया, शक्ति कुंठित हो गई और वह वहाँ से लौटकर काशी आ गई तथा उसने ऋत्विज आचार्यों के साथ सुदक्षिण को जलाकर भस्म कर दिया। इस प्रकार उसका विचार उसी के विनाश का कारण हुआ। श्री कृष्ण गोविंद।